शिक्षा के 3 सोपान होते हैं, शिक्षा, मंच और मैदान। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में जाना है। एजुकेशन आपको कहाँ लेके जाएगा? शिक्षा, मंच और मैदान। आपको नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, ये आपकी शिक्षा बताएगी। मंच ये एक ऐसी शिक्षा है कि आप डिसाइड करते हो इसकी 2 कैटेगरी है। आपको धर्म की तरफ बढ़ना है। धर्म अर्थात लोगों को किस तरह से गुलामी के जाल में फंसा के रखना है, यह आप पे तय करता है। तो फिर धर्म की ओर लेके जाओ। लोगों को गुलाम बनाने का, उनको कैप्चर करने का, उनका माइंड निकाल करके उनको जानवर बनाने का और जानवरीय अवस्था में जीने के लिए मजबूर करने का, प्लस स्त्री हो या पुरुष, अगर भारत का है तो वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो एंड सो ऑन। मतलब क्या करना है? उसके सीने से दिल निकाल लो, उसका दिमाग निकाल लो, बॉडी में क्या बचा रहेगा? 75% वाटर। और उसके बाद ये छोटी मोटी वेंस, उसका खोपड़ा तो निकल जाएगा। और खोपड़ा अगर नहीं रहेगा तो वह जिंदा लाश रहेगा, मुर्दा रहेगा। मुर्दे के साथ क्या किया जाता है? उसको दफनाया जाता है। तो यह शिक्षा कौन देता है? धर्म देता है। तो यह भी आपको ही डिसाइड करना है कि आपको धर्म की तरफ जाना है। और धर्म कहेगा कि आपकी अपनी बहू बेटी भी वही जिंदा लाश बनी रहे, तो फिर धर्म की तरफ बढ़ने दो, उनको वही धार्मिक शिक्षा दे दो। अब तीसरी शिक्षा होती है मैदान, लेकिन वो थोड़ी फिजिकल होती है। फिजिकल, शरीर से जुड़ी हुई होती है। थोड़ा दौड़ना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, भागना होगा, पीछे आना होगा, आगे जाना होगा, राइट लेफ्ट, दाएं बाएं, आगे पीछे, दौड़ना भागना, दौड़ना भागना, पूर्णतया फिजिकली एजुकेशन। अब ये डिसाइड आपको करना है। अब जो शिक्षा होती है उसके 2 पहलू हैं। आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस करना है, ये आपका एजुकेशन डिसाइड करता है। अब किस दिशा में जाना चाहते हो, ये कोई और नहीं समझाएगा। अब कितनी भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कोई नहीं समझाएगा जब तक आपको कहीं ना कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, या कोई जब तक आपको ये ना कह दे कि तू भिखारी है, तब तक आपको ये बात समझ में भी नहीं आएगी। या आपके परिवार से जब तक कोई मर न गया हो, कभी माँ बाप भाई बहन इनमें से जब तक कोई मर न गया हो, तब तक आपके दिल में वो दर्द नहीं उठेगा। और वो दर्द इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। और जिसके पास एजुकेशन नहीं होता उसके पास वो दर्द नहीं होता, उसके पास या उसके साथ वो कभी अपमान नहीं होता। हम जहाँ भी जाते हैं, जो काम करते हैं, आगे जाते पीछे जाते, जो काम करते, दिन भर मेहनत करते, हमको दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि हमको आदत बनी हुई है, हमको आदत पड़ चुकी है। बस 200 रुपये कमाना है, वहाँ से यहाँ तक आना है, दिन भर वहाँ के वहाँ 24 घंटे हमको कोई गाड़ी चलानी है या दिन भर मिट्टी खोदना है। हम एकदम सुरक्षित है ना, मिट्टी खोद के आ रहे, 200 रुपये आ गया जेब में, बस खा पी के बराबर, क्योंकि हमारे सीने में कोई दर्द नहीं उठेगा। लेकिन उस वक्त यदि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा
क्या आपका पिताजी अगर सडनली उसकी तबीयत खराब हो जाए, उस वक्त आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है, और तब आपको वो दर्द फील कराएगा, वो इंसल्ट फील कराएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा तेरी औकात नहीं है तो इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आया। वो दर्द फील कराएगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि आप इंसान हो या नहीं हो। अगर उस दर्द से भी आप नहीं समझ रहे हो, तब आपकी शिक्षा या आपका एजुकेशन ही बेकार है। और शिक्षा का मतलब ही है आप अपने दुश्मन को, किसी तकलीफ देने वाले को, अब वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक हो, नहीं पहचान सकते, तब आप जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो। जानवर से भी बदतर। जानवर सारा दिन भर पड़ा रहता है, या तो सोया रहता है, या फिर पेट भरने के लिए शिकार करेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो चुपचाप सो जाएगा, घूमता रहेगा लगातार 8 घंटा 10 घंटा, छलांग लगाता रहेगा, कहीं कोई छोटा सा जीव मिल जाए, कहीं कोई मिल जाए तो उसको खा लूंगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो घूमते रहता है। किसके लिए? अपनी पेट की आग बुझाने के लिए। उसको पता है कि अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। वो जंगल का जानवर जानता है, लेकिन हम इंसान नहीं समझ सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि हमारे पास शिक्षा ही नहीं है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमको नौकरी में जाना है, हमको बिजनेस में जाना है, या हमको बिजनेस करना है, या हमको कुछ आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ सोचना चाहिए, या हम कभी भी सोच नहीं सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी दफनाए जा चुके हैं। क्यों दफनाए जा चुके हैं? क्यों मर चुके हैं? क्यों जिंदा लाश है? क्यों मुर्दे हैं? क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं है। हम इंसान नहीं है, हम तो मर चुके। हम तो सिर्फ धर्म, मंदिर मस्जिद की आवारागर्दी में खोए हुए हैं। तो कहां से? और अगर हम जिंदा लाश है तो इस धरती पर बोझ रहने से क्या फायदा है? अगर हम इस धरती पर ही अगर बोझ है तो फिर हमारे जीने का क्या मकसद, हमारे जीने का क्या फायदा? उससे अच्छा तो हमें मौत को अपने गले लगा लेना चाहिए, कहीं फांसी पे झूल लेना चाहिए, जिस प्रकार भारत का किसान और भारत का बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। कायर ही सही, भारत के किसान और बेरोजगार की तरह, लेकिन आत्महत्या तो कर लेना चाहिए। किस लिए जीना है हमको? इंसान बन नहीं सकते, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे। इंसान बन नहीं सकते, जानवरों से भी बदतर जिंदगी अगर हम लोग जी रहे, तो इस धरती पर सच में रहने का फायदा क्या है? कम से कम अगर ये शरीर मर जाएगा तो कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के खाने के काम तो आएगा, उनका तो पेट भरेगा किसी दिन। व्यर्थ है आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी। तो ऐसी शिक्षा किस काम की जो इंसान को इंसान ही न रहने दे? अगर आप अपने बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते या करना चाहते हो। और इसलिए शिक्षा का असली मकसद है कि शिक्षा वह चीज है जो इंसान को फर्क महसूस कराती है, अंतर समझाती है कि हम इंसान है या जानवर। और शिक्षित, जो शिक्षा लेगा वह शिक्षित कहलाएगा। और शिक्षित होने का अर्थ यही है, जो दुश्मन है अगर उसे हम नहीं पहचान सकते तो वो शिक्षा व्यर्थ है। चाहे वो भारत के किसी हिंदू कहने वाले धर्मशास्त्रों की हो, या भारत के धार्मिक ग्रंथों की, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, ऐसी शिक्षा इस मनुष्य के किसी भी काम की नहीं है। चाहे वो शिक्षा राम ने दी हो, चाहे वो रहीम ने दी हो, चाहे वो शंकर ने दी हो, चाहे वो कृष्ण ने दी हो,
ये शिक्षा शिक्षा हो ही नहीं सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस शिक्षा में जाना है। आपको नैतिक शिक्षा में जाना है, आपको व्यावसायिक शिक्षा में जाना है, या आपको लोगों के शरीर सुधारना है तो मेडिकल मतलब चिकित्सकीय शिक्षा में घुसना है। लोगों के दर्द दुख से अगर सुनना है तो फिर न्याय प्रणाली वाली शिक्षा में घुसना है। लेकिन हम अगर इंसान रहेंगे तब ना। तो ये शिक्षा के 3 सोपान है, जिसमें से सबसे पहला है शिक्षा। इस शिक्षा में 2 प्रकार काम करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, और अगर आपके पास मनोविज्ञान नहीं है, आप उस लेवल पे अगर नहीं सोचना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि आपको आत्महत्या करना ही आप लोगों का बेहतर है। आप इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, और धरती पर रहने के लायक अगर नहीं हो सकता जिसका जीवन, उसको जंगल में चले जाना चाहिए, या उन कुत्ते बिल्लियों जैसा अपने आप को मान लेना चाहिए और मनुष्य समूह से अलग हो जाना चाहिए।